बिहार की राजनीति में चिराग पासवान आजकल सुर्खियों में हैं। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बिहार दोनों गठबंधन एनडीए और महागठबंधन में सीट शेयरिंग का मामला फंसा हुआ है। एनडीए में मामला और भी पेचीदा हो गया। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पुराने फॉर्मूले के आधार पर बिहार में चुनाव लड़ने की बात कह रही है। वहीं तेजस्वी यादव कई बार उनको महागठबंधन में शामिल होने पर स्वागत की बात कह चुके हैं। सीट बंटवारे को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के साथ चिराग पासवान की मुलाकात हो चुकी है। सूत्रों की माने तो चिराग पासवान ने अमित शाह को 2019 के लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग के आधार पर चुनाव लड़ने की बात कही, जिसमें 6-1 के फॉर्मूले पर चुनाव लड़ने की बात कही गई। लोक जनशक्ति पार्टी 2014 से लगातार एनडीए का हिस्सा रहा। 2014 लोकसभा चुनाव में बिहार की 40 सीट में से 7 सीट लोजपा के खाते में गया था। हाजीपुर, वैशाली, जमुई, नालंदा, मुंगेर, समस्तीपुर और खगड़िया 2019 के लोकसभा में जेडीयू एनडीए में शामिल हो गई थी। नई सीट शेयरिंग में नया फॉर्मूला तय किया गया। लोजपा के खाते में 6 लोकसभा सीट और 1 राज्यसभा की सीट गई। राज्यसभा में पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष रामविलास पासवान भेजे गए थे। 6 लोकसभा सीटें हाजीपुर, जमुई, नवादा, वैशालीपुर, समस्तीपुर और खगड़िया पर लोजपा प्रत्याशियों की जीत हुई थी। रामविलास पासवान की परंपरागत सीट हाजीपुर से उनके छोटे भाई पशुपति कुमार पारस चुनाव लड़े थे। चिराग पासवान एक बार फिर से इस फॉर्मूले के आधार पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। चिराग पासवान अपने पिता की परंपरागत सीट हाजीपुर से 2019 में चुनाव लड़ना चाहते हैं। उन्होंने भाजपा के सिर्फ नेतृत्व को इसके बारे में अवगत करा दिया। लोजपा रामविलास के प्रदेश प्रवक्ता विनीत सिंह ने कहा कि 2019 के फॉर्मूले के आधार पर ही चुनाव लड़ने की बात उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने बीजेपी के नेतृत्व को बता दिया है। 2014 से जो लगातार वे लोग बीजेपी के साथ गठबंधन में हैं, आगे मजबूती के साथ बीजेपी के साथ गठबंधन में रहेंगे। बिहार की राजनीति में चिराग पासवान सिर्फ पासवानों के नेता नहीं है, सभी जाति के लोगों में चिराग पासवान की लोकप्रियता बरकरार है। कई मौकों पर चिराग पासवान ने यह सिद्ध भी किया कि पासवान के अलावा अति पिछड़ा समाज और सवर्ण वोटर भी उनके साथ खड़े हैं। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से उन्हें उम्मीद है कि चिराग पासवान की बातों पर वह गौर करेंगे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि चिराग पासवान एनडीए के साथ है और आगे भी एनडीए के साथ ही चुनाव लड़ेंगे। 2020 के चुनाव में विधानसभा में चिराग पासवान अपनी शक्ति का एहसास कई मौकों पर दिखा चुके हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में जदयू को अनेक सीटों पर लोजपा के कारण हार का मुंह देखना पड़ा। राघोपुर सहित अन्य 2 सीटों पर बीजेपी को लोजपा के कारण हार का सामना करना पड़ा। इसी कारण नीतीश कुमार ने बीजेपी पर आरोप भी लगाया था कि बीजेपी की बी टीम के रूप में चिराग पासवान ने 2020 के चुनाव में काम किया। महागठबंधन की बिहार में सरकार बनने के बाद 3 विधानसभा क्षेत्र गोपालगंज, मोकामा एवं कुढ़नी में उपचुनाव हुआ था। चिराग पासवान ने तीनों जगह पर भाजपा के पक्ष में चुनाव प्रचार एवं रोड शो किया। 3 में से 2 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई। वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे ने बताया कि चिराग पासवान बिहार की राजनीति में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका में आ गए हैं। कई मौकों पर उन्होंने अपनी भूमिका सिद्ध भी की। अरुण पांडे की माने तो चिराग पासवान अपनी जाति के अलावा अन्य वोटरों पर अच्छी खासी पकड़ बनाए हुए हैं। 2024 के नजरिए से चिराग पासवान की भूमिका काफी अहम होगी। इसलिए बीजेपी का सिर्फ नेतृत्व यह चाह रहा है कि चिराग पासवान एनडीए से बाहर ना जाएं। इसलिए पुराने फॉर्मूले के आधार पर चिराग पासवान के साथ गठबंधन की संभावना दिख रही है। एक राज्यसभा सीट का भी ऑफर दिए जाने की चर्चा है। महागठबंधन में चिराग पासवान को अपने पाले में लाने का प्रयास कर रही है। यही कारण है कि तेजस्वी यादव ने खुलकर उनके गठबंधन में शामिल होने का ऑफर दिया। वहीं कई वरिष्ठ नेताओं का और पत्रकारों का ये मानना है कि जिस तरीके से हालात बने हैं, ऐसा देखकर लग रहा है कि फिलहाल तो चिराग पासवान यही चाह रहे हैं कि वो पीएम मोदी के साथ ही बने रहे, क्योंकि अगर महागठबंधन का ऑफर स्वीकार करना होता तो ऑफर तो बहुत पहले भी जब क्रॉस वोटिंग करानी थी विधानसभा चुनाव में नीतीश के खिलाफ तब भी करा सकते थे, लेकिन चिराग ने तब साथ तेजस्वी का नहीं दिया। लेकिन नीतीश भी जानते हैं कि चिराग पासवान इतनी आसानी से उनके साथ एक मंच साझा नहीं करेंगे।